नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 4 लोगों को पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को रिमांड सौंप दी है। कोर्ट ने ईडी को 5 दिनों की रिमांड सौंपी है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 ही दिनों की रिमांड दी। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह इन लोगों के बरियातू और कोकर से ठिकानों पर छापे पड़े थे। ईडी ने फिर अपने साथ लेकर गई थी, जहां मंगलवार रात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन लोगों पर आरोप है कि बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन में से 1.16 एकड़ गैर कानूनी तरीके से 11 आदिवासियों को बेच दी थी। जमीन बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसे सद्दाम अफसर गिरोह ने अंजाम दिया था। इरशाद अख्तर ने जालसाज गिरोह को कलकत्ता की रजिस्ट्री कार्यालय से फर्जी दस्तावेज लाकर देता था। आरोप है कि जमीन के इस खरीद फरोख्त में अंतु तिर्की ने सद्दाम से पैसे लिए थे। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव दुबराजपुर का 17 वर्षीय देवेंद्र सिंह मुंडा ओलंपिक में जाने का सपना संजोए हुए है। वो 3 व्हील स्केटिंग शूज खेल के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसमें उसे कई लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मा देवेंद्र सिंह मुंडा श्रद्धानंद +2 उच्च विद्यालय टीकर में 11वीं कक्षा का छात्र है। उसे YouTube देखकर स्पीड स्केटिंग खेल की प्रेरणा मिली। वो प्रतिदिन स्कूल के बाद सुबह और शाम में सिल्ली रांगामाटी सड़क पर डुमटाण से टीकर तक स्पीड स्केटिंग शूज का अभ्यास करता है। उसने एक पैसा बचाकर स्पीड स्केटिंग खेल के लिए जूते भी खरीद लिए हैं। फिलहाल गांव और कस्बों में रोलर स्पीड स्केटिंग का लोग नाम भी नहीं जानते हैं। ना ही इस खेल से संबंधित कोई प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण इलाकों में होता है। ऐसे में देवेंद्र सिंह मुंडा का स्केटिंग के प्रति लगाव सभी को रोमांचित करता है। देवेंद्र के अनुसार उसने YouTube पर देखकर इसकी शुरुआत की थी। 1 वर्ष में ही 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा लिया है। अब वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व ओलंपिक खेल में भाग लेने की तैयारी में है। उसने कहा कि वो रात को पढ़ाई करता है, समय पर स्कूल जाता है और बचे समय में अभ्यास करता है। देवेंद्र सिंह मुंडा ने बताया कि उसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि वो रोलर स्पीड स्केटिंग में चैंपियन बने। इसके लिए कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन उसके परिवार के पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। स्केटिंग शूज कर ये हम जब YouTube में देखे थे तब हमको भी खरीदने का मन किया और हम भी पापा से पैसा लेके खरीदे और दोस्तों के साथ ऐसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद सीख गए। उस टाइम ये सिल्ली रांगामाटी रोड में रोज़ शाम सुबह थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने निकलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी नेशनल टीम रेस में हिस्सा ले सकें। वासंती दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन अर्चना करने के बाद 10वीं तिथि पर मां दुर्गा को विदाई दी गई। गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने मां का श्रृंगार पूजन कर सिंदूर अर्पित किया। इस अवसर पर जमशेदपुर के पूजा पंडालों में चहल पहल देखी गई। वैसे मां दुर्गा की आराधना चैत्र एवं आश्विन माह में की जाती है। जमशेदपुर में वासंती दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शहर के बेल्डी कालीबाड़ी में हर वर्ष भव्य वासंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ 10वीं तिथि पर सिंदूरदान के बाद माता को विदाई दी गई। मंदिर के मुख्य पुरोहित मोनू भट्टाचार्य के अनुसार सभी ने भावुक मन से माता को विदाई दी है। सभी ने मंगला कामना का आशीष माता से मांगा। इधर शहर भर में चैत्र नवरात्र के दिनों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन 10वीं पर नदी व तालाबों में किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते लोगों ने प्रतिमाओं का विसर्जन किया।
और गर्मी आरंभ होते ही जमशेदपुर के मानगो में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। मानगो के सुभाष कॉलोनी के रोड नंबर 3C में विगत 2 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। गुरुवार को लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब स्थानीय लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला साइकिल से पानी ला रही है। नाराज लोगों ने आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार की घोषणा करते हुए जमकर नारेबाजी की। सभी ने पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। पानी की समस्या और वोट बहिष्कार करने की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह सुभाष कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने लोगों से मिलकर पानी की विकराल समस्या की जानकारी दी। लोगों ने बताया कि लगभग 2 महीने से मोहल्ले में मुश्किल से 2 अथवा 4 मिनट ही पानी आता था, लेकिन 20 दिनों से एक बूंद भी पानी की सप्लाई मोहल्ले में नहीं हुई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने स्थानीय लोगों से वोट का बहिष्कार न करने की बात करते हुए कहा कि वोट का बहिष्कार करना लोकतंत्र की हत्या है और एक अपराध के समान है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण बड़ा आंदोलन न करते हुए स्थानीय लोगों के साथ पानी भरने का पात्र लेकर पैदल उपायुक्त कार्यालय जाएंगे। उपायुक्त कार्यालय में लगे नल से लोग पानी भरकर अपने घर पानी लेकर वर्तमान व्यवस्था को आईना दिखाने का कार्य करेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि स्थिति नहीं सुधरी तो 2-4 दिन के भीतर बस्ती के प्रवेश द्वार के सामने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा लिखकर पोस्टर लगाया जाएगा। पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में भी रामनवमी पर विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व राम भक्तों ने भगवान श्री राम व बजरंगबली की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। चारों ओर जय श्री राम जय हनुमान का जय घोष से वातावरण में गुंजयमान रहा। गोरांग, कोचा, बांडी, लाबा, चिरुगोड़ा, सोड़ो सहित कई गांवों में शोभा यात्रा निकाली गई। सोड़ो सार्वजनिक बजरंगबली अखाड़ा द्वारा राम मंदिर में राम दरबार व हनुमान जी पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गाजे बाजे और जय घोष के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल युवाओं की टोली ने लाठी का हैरत अंगेज करतब दिखाया। बजरंगबली अखाड़ा के पुरुषोत्तम पांडे ने बताया कि उनकी कमेटी 50-60 वर्षों से रामनवमी पर झंडा पूजन और शोभा यात्रा का आयोजन करती आ रही है। इसमें श्रद्धालु काफी संख्या में शामिल होते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर सोड़ो कमेटी के द्वारा सोड़ो सोलाना कमेटी की ओर से 60 साल करीब हो गया हम लोग का ये रामनवमी। 7 साल करीब हो गया हम लोग का ये रामनवमी प्रत्येक साल मनाने आ रहे हैं और इस बार उसी प्रकार से मनाया जा रहा जो प्रत्येक साल मना के आते हैं। जैसे कि हम लोग बजरंग दल द्वारा जुलूस किया गया और लाठी खेल नौजवानों द्वारा किया गया। जैसे कि हमारे सोड़ो सोलवाना कमेटी की ओर से प्रत्येक वर्ष जो किए आ रहे हैं और आगे भी होते आएंगे। जैसे रामनवमी में बहुत तरह के हम लोग का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे जुलूस हो गया, फिर लाठी खेल। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामनी में बुधवार को विभिन्न अखाड़ा कमेटियों द्वारा रामनवमी पर हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल युवाओं की टोली ने पारंपरिक हथियारों से एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। इस मौके पर मुसाबनी 2 नंबर स्थित गोरख एसोसिएशन द्वारा रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू व भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर मुख्य रूप से शामिल हुए। दोनों ने हनुमान मंदिर में माथा टेका। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष लामा ने अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उसके बाद गाजे बाजे के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा 2 नंबर से निकली और अस्पताल चौक से बस स्टैंड पहुंची। यहाँ से फिर 1 नंबर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान राम भक्तों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए।
मौके पर दुर्गा वाहिनी की युवतियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस वर्ष राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। पूरे देश में रामनवमी के उत्सव बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ हो रहा है और इस 2024 का पूरे भारत में रामनवमी का उत्सव बहुत ऐतिहासिक उत्सव है। पूरे भारत के आम हिंदू में जिस तरह से आज हम लोग 500 साल से अयोध्या में अपने भगवान श्री राम को एक टेंट में हम लोग ने देखा और आज एक भव्य मंदिर में स्थापित हुआ, इससे हमारा देश के अंदर में हिंदुओं की जो आज इसीलिए ये उत्सव बहुत ज्यादा है। और आज मैं इसी निमित्त पूरे हम अपने घाटशिला के विधानसभा क्षेत्र के मूसाबनी के 2 के गोरखा एसोसिएशन में हम लोग आए हैं और यहाँ भी उसी हर्षोल्लास से रामनवमी मनाया जा रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मनाया जा रहा है। इसी तरह आज अपने तरफ से पूरे मूसाबनी तरफ से पूरे घाटशिला विधानसभा से हम पूरे देशवासियों को फिर से ऐसे ही पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में हम पूरे देश के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वहीं रांची में 21 अप्रैल को आयोजित होने वाले उलगुलान न्याय रैली में पूर्वी सिंहभूम जिले से 20,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसकी जानकारी बुधवार को साकची में एक प्रेस वार्ता के दौरान घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने संयुक्त रूप से दी। रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के विरोध में आयोजित होने वाले इस न्याय रैली में 3 लाख से अधिक लोगों का महाजुटान होगा। महागठबंधन के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन, वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल, जिला उपाध्यक्ष सागेन पूर्ति, कोषाध्यक्ष काली पदो गोराई उपस्थित थे। मालूम हो कि रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली उलगुलान महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मलिक अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, सीताराम येचुरी, दीपंकर भट्टाचार्य, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला सहित कई राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। सामने न्याय उलगुलान महारैली में जो हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति निर्णय लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन इसमें हमारे इंडिया महागठबंधन के सभी लोग को आमंत्रित किया गया। जिस तरह दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, बिहार में हुआ, अपना क्षेत्रीय दल वहाँ के दल ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन सबको न्योता दिया, सब बुलाए, सब किया, अच्छा भी हुआ। बिहार में भी 10 लाख से ज़्यादा हुआ, दिल्ली में भी काफ़ी भी हुआ, बॉम्बे में भी हुआ। इसी तरह आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन महागठबंधन के सभी उच्च पदाधिकारी को, केंद्रीय स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया गया है और प्राय सभी दल से। इसलिए हम समझ रहे हैं कि उस दिन सभी लोग, सभी दल के इंडिया गठबंधन के केंद्रीय स्तर के लोग उपस्थित होगा और उस दिन का भी एक इस राज्य का 19 वर्षों का एक इतिहास बना देगा, इतना भी लोग। और सरायकेला जिला अंतर्गत सिंहभूम और खूंटी लोकसभा संसदीय सीट के लिए 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। इसके लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बुधवार को जिला समाहरणालय के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त ने सिंहभूम व खूंटी संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण होने वाली समग्र मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 18 से 25 अप्रैल तक किसी भी कार्यालय दिवस में छुट्टी के दिनों को छोड़कर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच में नाम निर्देशन पत्र खरीद व जमा कर सकते हैं। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। 29 अप्रैल को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं। संबंधित सभी राजनीतिक दलों को भी इसकी सूचना दी गई है। नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी जनमानस के बीच में इसकी सूचना दी जा रही है। जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन सभी कार्यालयों में पब्लिश किया जाएगा। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग 13 मई को होगी। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग 13 मई को होगी। और इस बार जो मतदान है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार संध्या 5 बजे तक मतदान होगा। और कल से जो नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें दोनों सिंहभूम और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल होगी। स्क्रूटनी की तिथि 26 अप्रैल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल होगी। तो ये सूचना आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं और सभी राजनीतिक दल अथवा अन्य ऐसे सभी व्यक्ति जो कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं उनको दे रहा है। और चुनाव आयोग द्वारा जारी तय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को देश में चल रहे लोकसभा चुनाव का चौथे चरण का आगाज हो चुका है। इसी क्रम में सिंहभूम लोकसभा सीट पर निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सिंहभूम सीट पर 25 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 26 तारीख को की जाएगी। वहीं 29 अप्रैल दोपहर बाद 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्हों का भी आवंटन किया जाएगा। मालूम रहे कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र पर मतदान 13 मई को प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कराया जाएगा और मतगणना 4 जून को होगी। नामांकन प्रतिक्रिया से लेकर मतगणना तक के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अब अधिसूचना जारी होने के बाद सिंहभूम संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से चुनाव मोड में आ गया है। जो समय सारणी है इस प्रकार है। गजट अधिसूचना की तिथि 18 अप्रैल 2024 यानी कि आज। नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक है। समय 11 बजे से 3 बजे तक। स्क्रूटनी की तिथि 26 अप्रैल 2024। नाम वापस लेने की तिथि 29 अप्रैल 2024। मतदान की तिथि 13 मई 2024। समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 4 जून 2024। इसके पश्चात समरी रोल रिवीजन के बाद अभी तक जो मतदाताओं के जोड़ने का और संशोधन का जो कार्रवाई चली, उसके पश्चात 17 अप्रैल 2024 को जो बदली हुई जो अपडेटेड स्थिति है उसके हिसाब से पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर कुल 14,43,300 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष की संख्या 7,09,724, महिलाओं की संख्या 7,33,543 एवं अन्य की कुल संख्या 33 है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।